हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रश्नों की सीरीज चल रही है, तो आइए आज का देखते हैं पहला प्रश्न। यह एक तरह से एमसीक्यू है जो कि संभावित रूप से देखे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, अमेरिकन मानव शास्त्र विज्ञान शास्त्री क्लिफोर्ड जेम्स ग्रिड्स ने समाजशास्त्र के अध्ययन में किस समाजशास्त्री सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? उत्तर आधुनिकतावाद या उत्तर संरचनावाद, प्रतीकात्मक नृविज्ञान या निजाति पद्धति शास्त्र। तो इनका राइट जो आंसर हो जाएगा, जो क्लिफोर्ड जेम्स ग्रिड्स हैं वो प्रतीकात्मक नृविज्ञान से संबंधित है। अगला है, निम्न में से किसे मार्क्स के कल्पनामूलक समाजवादी के रूप में जाना जाता है? सेंट साइमन, चार्ल्स फोवियर, रॉबर्ट ओवन या सभी? तो इसका जो राइट आंसर है वह सभी हो जाएगा। अगला है कि प्रकट प्रकार वे होते हैं जो अभिष्ट और अभिज्ञात होते हैं और अप्रकट प्रकार न ही अभिष्ट होते हैं और न ही अभिज्ञात। यह कथन किस प्रसिद्ध विद्वान से संबंधित है? मर्टन, डेविस, जॉनसन या मेरियन जे लेविस? तो यह किससे संबंधित है? यह मर्टन से संबंधित है। अगला, प्रसिद्ध स्पेनिश समाजशास्त्री मैनुअल कैसेल्स का संबंध समाजशास्त्र के किस अवधारणा से संबंध रहा है? तो मैनुअल कैसेल्स प्रमुखतः सूचना समाज से, इंफॉर्मेशन सोसाइटी से संबंधित है और इन्होंने शहरीकरण, शहरी समाजशास्त्र और संस्कृति में के समाजशास्त्र की भी चर्चा की है। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला, किस भारतीय चिंतक ने समाजशास्त्र में नातेदारी व्यवस्था का सिद्धांत दिया है, जिसमें उन्होंने नातेदारी का उल्लेख भौगोलिक और भाषाई दृष्टि से किया है? तो राधा कमल मुखर्जी, इरावती कर्वे, जीएस घुरी या एम एन श्रीनिवास? तो प्रमुख नातेदारी व्यवस्था में जो है तो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, तो जो है प्रमुख नातेदारी व्यवस्था की सिद्धांत की चर्चा कौन करते हैं? इरावती कर्वे। इन्होंने नातेदारी की विस्तृत व्यवस्था की है और इन्होंने श्रीपुरम श्रीपुरम गांव का अध्ययन आंद्रे बेतई भी करती हैं, जो कि नातेदारी के विषय में चर्चा करती हैं। और एक चीज़ और, इनसे रिलेटेड एक के एम कपाड़िया है, जिन्होंने नातेदारी और परिवार की चर्चा की है। अगर नातेदारी सिद्धांत की चर्चा पूछता है तो इरावती कर्वे होंगे। अगर प्रमुख परिवार के बारे में किसने अध्ययन किया है या पूछता है तो के एम कबाड़िया होंगे। तो यहीं कन्फ्यूजन होता है। तो परिवार के बारे में अगर कहेगा कि परिवार का गहनता से अध्ययन किसने किया है तो के एम कबाड़िया, और नातेदारी की गहनता से अध्ययन भारतीय समाज में किसने किया है? इरावती कर्वे। अगला, मार्क्सवादी परस्पर निर्भरता पर राष्ट्रवाद से निःसृत होने वाली साम्ययुक्त समाज व्यवस्था की संभावना के प्रति संशयवादी थे। क्यों संशयवादी थे? क्योंकि कारण दिया है, मार्क्सवादी विश्वास करते हैं क्रोध राज्यों में प्रभावी वर्ग अपनी शक्ति का उपयोग उन क्रियाओं को नियंत्रित करने में करेगा जो यह सुनिश्चित करेगा कि परस्पर निर्भरता बहुत अधिक असीमित बनी रहे, पर राष्ट्रीय संस्थाएं व शासन पूंजीवादी व्यवस्था को पुनर्जीवित करें। तो यहाँ प्रश्न कर रहा है कि साम्यवाद व्यवस्था आने में एक संशय है, और किस लिए संशय है? कि जो रोड या राज्य व्यवस्था में ऊंचे वर्ग या शक्ति जिनके पास है, वे ऐसा नहीं चाहते कि असमानता कम हो, वे चाहते हैं कि असमानता बराबर बनी रहे। और जब असमानता बराबर या उस समय की स्थिति स्थिर रहेगी तो परिवर्तन होगा नहीं, और जब परिवर्तन होगा नहीं तो वह साम्य युक्त समाज व्यवस्था तक पहुँचेगा कैसे? तो इससे मार्क्स संशय मानते हैं। तो वहाँ कथन एवं कारण दिया है, दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी है। अगला, सामाजिक संरचना की निम्न विशेषताओं पर विचार कीजिए। तो सामाजिक संरचना की क्या क्या विशेषताएं हैं? सामाजिक संरचना अंतर संबंधित इकाइयों का एक व्यवस्थित रूप है, यह कथन सही है। और सामाजिक संरचना मूर्त होती है, तो यह कथन असत्य है, अर्थात पहला कथन सही है, दूसरा असत्य है। तीसरा, सामाजिक संरचना के प्रत्येक इकाई एक पूर्व निश्चित स्थान और पद में होते हैं, अर्थात क्रम में होते हैं, यह भी कथन सही है। अगला दिया है, सामाजिक संरचना अपेक्षाकृत एक अस्थायी अवधारणा है, यह भी कथन हमारा गलत है।
जब सामाजिक संरचना की अवधारणा है वह एक अस्थायी अवधारणा होती है। अगला है सामाजिक संरचना अखंड व्यवस्था नहीं है। तो सामाजिक व्यवस्था अखंड व्यवस्था नहीं है, अर्थात सामाजिक व्यवस्था में कई खंड जुड़े हैं, इसलिए वह अखंड व्यवस्था नहीं है। और सामाजिक संरचना की इकाइयों में एक क्रमबद्धता पाई जाती है, अर्थात प्रत्येक खंड अपने स्थान पर रहते हैं, जिस कारण समाज का निर्माण होता है। तो यह भी कथन सही है। तो 1, 3, 5 और 6। तो कूट देख लेते हैं क्या दिया है। कूट दिया है 1, 3, 5 और 6 जो हमारा सही है। अगला है संरचनाकरण के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो संरचनाकरण कालिक आयामों को अपने विश्लेषण के केंद्र में रखने की कोशिश करता है, यह कथन सही है। इस सिद्धांत में भाषा और समाज दोनों की संरचना में पार्थक्य का अंतराल महत्वपूर्ण स्थान है, यह भी कथन सही है। संरचनावाद सामाजिक पुनरुत्पादन के सिद्धांत पर बल देता है, यह भी कथन सही है। जो सामाजिक पुनरुत्पादन की बात पियरो बोर्दियू करते हैं, और भाषा और समाज की बात कौन करते हैं, दरीदा और ब्राउन स्ट्रास, गिडिंग्स, ये सब। संरचनावाद जो है वह आपका लेवी स्ट्रास से संबंधित है। और सामाजिक पुनरुत्पादन की बात करते हैं, सांस्कृतिक पुनरुत्पादन और जो है सांस्कृतिक और सामाजिक पुनरुत्पादन की बात करते हैं पियरे बोर्दियू। और संरचनाकरण की बात जो है मुख्यतः संरचनावादी कौन माने जाते हैं, गिटिंग्स। तो यह तीनों कथन यहाँ पर सही है, तो इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी, संरचनाकरण के सिद्धांत में यह तीनों कथन सही है। अगला यहाँ पर है, पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, भारतीय चिंतक है और प्रमुख सिद्धांत। महात्मा गांधी स्वराज का सिद्धांत दिए थे, यह कथन सही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर श्रमिक के हितों का समर्थन की अवधारणा करते हैं। और जीएस घुरिये जो है मूल्यों की उत्पत्ति का सिद्धांत न देकर किसने दिया है मूल्यों की उत्पत्ति का सिद्धांत, आर.के. मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी। तो हमारा यहाँ पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सी सही हो जाएगा। अगला है एम.एन. श्रीनिवास संस्कृतिकरण की अवधारणा से संबंधित है, यह भी सुमेलित है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूची में सही रूप से सुमेलित कीजिए प्रमुख है। तो पहला है माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी, जीएच मीड से संबंधित है। कार्ल मैनहीम जो है स्ट्रक्चर ऑफ थिंकिंग की बात कार्ल मैनहीम करते हैं। अल्फ्रेड शूट्स स्ट्रक्चर ऑफ द लाइफ वर्ल्ड की बात कौन करते हैं, अल्फ्रेड शूट्स करते हैं। और हेराल्ड गारफिंकल जो है सोशियोलॉजी ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए। अगला है प्रश्नों की वह लिखित सूची जिसके माध्यम से अनुसंधानकर्ता क्षेत्र में जाकर संबंधित व्यक्तियों से मिलकर जानकारी प्राप्त करता है, अर्थात साक्षात्कार के माध्यम से जानकारी प्राप्त करता है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रश्नावली, प्रतिदर्शन, अनुसूची, अवलोकन। तो जब व्यक्ति फील्ड में जाकर साक्षात्कार के माध्यम से डाटा एकत्रित करते हैं तो उसे अनुसूची के माध्यम से एकत्रित किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे अशिक्षित जनसंख्या होती है। अगला समाजशास्त्र में शोध में सहायक अवलोकन के महत्वपूर्ण या गुण के रूप में कौन सा शामिल नहीं है। तो यहाँ पूछा कौन सा शामिल नहीं है, तो मानवीय घटनाओं या क्रियाओं का प्रत्यक्ष अवलोकन होता है समाजशास्त्र के शोध में, यह भी है। घटनाओं के तात्कालिक अध्ययन में सहायक होता है, यह भी सही है। विस्तृत विवरण तथा संग्रहात्मक अध्ययन में सहायक होता है। यहाँ पूछा है कौन सा शामिल नहीं है, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ये तीनों शामिल होते हैं, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा डी, कोई नहीं शामिल है। अगला किस वस्तु प्रघटना अथवा तथ्यों के बारे में किया गया अमूर्त निरीक्षण को क्या कहा जाता है, जिसके माध्यम से अनुसंधान में निकाले गए निष्कर्षों को प्रकट किया जाता है। तो अनुसंधान में निकाले गए निष्कर्ष को अवधारणा, तथ्य, सिद्धांत या प्रकल्पना। तो अनुसंधान में निकाले गए निष्कर्ष को अवधारणा के रूप में संबोधित करते हैं। अगला किसी घटना का स्वतंत्र व निष्पक्ष रूप से अध्ययन करने की क्षमता या भावना या वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से साधन जरूरी होते हैं। तो सांख्यिकी मापन, दैव निदर्शन का प्रयोग, अनुसूची का प्रयोग, ये सभी जो है वस्तुनिष्ठता की प्राप्ति के लिए जरूरी होते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अपनी पुस्तक में परंपरा को एक संचार की प्रक्रिया के रूप में समझाया है। फेयरचाइल्ड, प्रोफेसर जिम्सबर्ग,
प्रोफेसर योगेंद्र सिंह, प्रोफेसर एस.सी. दुबे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा प्रोफेसर जिन्सबर्ग ने परंपरा को एक संचार की प्रक्रिया के रूप में समझाया है। अगला है, निम्नांकित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो सामाजिक अनुसंधान में मुख्य रूप से अनेक विधियां को अपनाते हैं, जिसमें प्रमुख है सामाजिक गणना। तो सामाजिक गणना जैसी कोई विधि नहीं होती है, तो यही असत्य हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका हमारा ए ही हो जाएगा। इसके अलावा है, जिस समाज या समूह में गुणों का प्रतिनिधित्व तो उसे हम निदर्शन करते हैं, यह भी सही है। दैव निदर्शन पद्धति में अनेक रूपों में किया जाता है, जिसमें सरल दैव निदर्शन, स्तरीकृत, क्षेत्रीय या गुच्छ समूह निदर्शन ये शामिल होते हैं, यह भी कथन सही है। अगला है, यदि निदर्शन पूरे समूह के लक्षणों का प्रतिनिधित्व तो नहीं करे तो इस पर प्राप्त निष्कर्ष विश्वसनीय नहीं होता है, यह भी कथन सही है। और यहाँ पे पूछा है कौन सा कथन असत्य है, तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला है, अवलोकन के प्रकार का सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पे जो अवलोकन का प्रकार है होगा, तो जो क्षेत्र अवलोकन होगा वह स्वाभाविक परिस्थितियों हेतु होता है। प्रयोगशाला अवलोकन जो होता है वह नियंत्रित एवं कृत्रिम परिस्थितियों की दशा हेतु होता है। व्यवस्थित अवलोकन को हम वैज्ञानिक विधि में प्रयोग हेतु लाते हैं, और सामान्य अवलोकन के संदर्भ में हम प्रतिदिन के जीवन में सूचना प्राप्ति हेतु किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं, जो क्षेत्र अवलोकन होगा उसे नियंत्रित नहीं, यहाँ पे केवल होगा स्वाभाविक परिस्थितियों हेतु होता है। प्रयोगशाला नियंत्रित एवं कृत्रिम दशा के लिए होता है। व्यवस्थित अवलोकन जो है वैज्ञानिक विधि में प्रयोग होती है, और सामान्य अवलोकन दिन प्रतिदिन की घटनाओं या सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला है, यहाँ पे नीचे दिए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हम गद्यांश को नहीं पढ़ते हैं, यहाँ मुख्य बात देखते हैं। विल्बर्ट मूर ने लिखा कि आधुनिक समाज अपनी कुछ विशेषताएं रखते हैं, जिसे जीवन में राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक दशा में देखा जाता है। वहीं आर्थिक जीवन में उच्च प्रौद्योगिकी के रूप में अर्थात विज्ञान इतना अधिक व्यवहारिक प्रयोग करता है, और साथ ही अर्थतंत्र के प्रत्येक व्यक्ति की विशिष्ट भूमिका होती है। उत्पादित हुई सामग्री के लिए जटिल बाजार, श्रम व्यवस्था, मुद्रा प्रदान होती है। और वहीं डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने लिखा है कि आधुनिकता के 4 लक्षण पाए जाते हैं: व्यक्तिवादिता, समानता, परिवर्तन के प्रति आस्था और धर्मनिरपेक्षता। अगला है, आधुनिक की परिभाषा अजाइन स्टाइन ने लिखा है कि यह प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आरंभ से होकर राजनीति, आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में दिखाई देती है और अंतोगत्वा सामाजिक क्षेत्र में प्रभावित करती है। उनके अनुसार आधुनिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाला बहुत बड़ा कारक होता है। तो विल्बर्ट मूर का संबंध किस संदर्भ में है? तो विल्बर्ट मूर का जो संबंध है ऊपर हम पढ़ चुके हैं, आधुनिकता के संदर्भ में है। अगला है, किस तंत्र में प्रत्येक व्यक्ति की विशिष्ट भूमिका होती है? तो अर्थतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति की विशिष्ट भूमिका होती है। और इससे संबंधित आखिरी प्रश्न था, आधुनिकता की परिभाषा से संबंधित विद्वान है। तो विल्बर्ट मूर, योगेंद्र सिंह, अजाइन स्टाइन, तीनों की परिभाषाओं को हमने देखा है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला है, समाजशास्त्र के अध्ययन में नगरीय समुदाय की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। ऐसे प्रमुख सिद्धांत निम्न में से कौन से हैं? अतिरिक्त उत्पादन का सिद्धांत, परिवहन का सिद्धांत, सैनिक आधिपत्य का सिद्धांत। तो यह नगरों के समुदाय से संबंधित यह तीनों सिद्धांत हैं, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला है, समाजशास्त्र में व्यक्तियों को स्वतंत्र बनाने की क्षमता और स्वतंत्र के रूप में कार्य करने को कहा जाता है। हैबिट्स, निदर्शन, एजेंसी, अधिकरण। तो यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा। संरचनाकरण में एजेंसी शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो एंथनी गिडिंग्स ने किया है। तो यहाँ राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला, किस समाजशास्त्री ने परिवार को समाज की कोशिका या सेल के रूप में संबोधित किया है? रामकृष्ण मुखर्जी, पेज, काम्टे, मैकाइबर। तो काम्टे जो है परिवार को समाज की एक इकाई के रूप में या कोशिका या सेल जो भी कह लीजिए माना है। अगला, समाज में जाति संरचनात्मक एवं संस्थागत पहलुओं पर आधारित पुस्तक कास्ट एंड क्लास इन इंडिया किस विद्वान की कृति है? वेस्टरमार्क, कुन्नार मिल्डल, जी.एस. घुरिये, पार्सन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इन्होंने भारतीय समाज के संदर्भ में जाति व्यवस्था के संरचनात्मक एवं संस्थात्मक पहलुओं की बात की है, और उस पर प्रमुख पुस्तक इन्होंने द कास्ट एंड क्लास इन इंडिया नामक लिखी हुई है।
अगला, सामाजिक रूपांतरण के तृतीय प्रतिमान अर्थात चक्रीय प्रतिमान निम्न में से किसमें शामिल किया जाता है? फैशन में, सांस्कृतिक आंदोलन में, अलंकार नियंत्रण में या सभी में? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सहसंबंध या अलायंस थ्योरी के रूप में या अलायंस सिद्धांतकार के रूप में जाना जाता है? तो बी मैलिनोवस्की, आर नीधम, रेडक्लिफ ब्राउन, सी लेवी स्ट्रास। तो ऑप्शन है 4, 1 और 4, 2 और 3, 2 और 4। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी लेवी स्ट्रास को हम सह या अलायंस सिद्धांतकार के रूप में जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? द प्रैक्टिस मैनेजमेंट ड्रगर की पुस्तक है, द मोटिवेट एंड पर्सनालिटी मास्लो की पुस्तक है, द ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइज मैक ग्रेगर की पुस्तक है, और जो वर्क ऑफ द नेचर ऑफ मैन है ना, यह एडल्फर की पुस्तक न होकर, तो इसका राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। यह पुस्तक है फ्रेडरिक हेज़बर्ग की, किसकी? फ्रेडरिक हेज़बर्ग की पुस्तक है द वर्क एंड द नेचर ऑफ मैन। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए धर्म के उद्भव का सिद्धांत दिया है और उससे संबंधित प्रवर्तक है। तो जीववाद जो है यह प्रसिद्ध अवधारणा किससे संबंधित है? टाइलर से। प्रकृतिवाद जो है यह हमारा मैक्स मूलर से संबंधित है, और धर्म के प्रकार्यवाद की बात कौन करते हैं? मैलिनोवस्की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 2, 1 बी। तो अगला प्रश्न है, भूस्वामित्व वाली जातियां अन्य जातियों की अपेक्षा अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा के कारणवश उन जातियों जो संस्कारों के आधार पर उच्च पद पर हों सहित अन्य जातियों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली एवं परिस्थितियाँ होती हैं। यह कथन सही है भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में। अगला है, प्रभुत्ता स्थापित करने के लिए भूमि का स्वामित्व होना एक महत्वपूर्ण कारक है। यह भी कथन सही है और सही व्याख्या है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि पहले पैसे का उतना मूल्य रहता नहीं था, आर्थिक उतना महत्व रहता नहीं था। जिसके पास ज़्यादा भूमि होती थी और ज़्यादा भूमि जो थी उच्च कास्टों के पास थी, इसलिए उनका भूस्वामित्व होता था, उनकी उच्च स्थिति होती है, और इसका कारण केवल भू पर स्वामित्व होना था। आज का आखिरी प्रश्न है, अध्यापन और प्रवचन, प्रशासन और सुरक्षा, कृषि और वाणिज्य तथा सेवाएं और शारीरिक श्रम जैसे वर्ण व्यवस्था के 4 प्रकार्यात्मक समूह की आवश्यकता के परिणाम हैं। सामाजिक जीवन शैली के आधार पर विभाजन, महिला एवं पुरुषों में सामाजिक भेदभाव के आधार पर विभाजन, या सामाजिक श्रेणियों के आधार पर विभाजन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, श्रम के आधार पर विभाजन इन श्रेणियों की आवश्यकता होती है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और डेली क्विज के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिस पे आपको डेली क्विज प्रोवाइड करवाया जाता है सुबह 9 बजे और शाम को 9 बजे, 9 AM और 9 PM। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।